हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं व्हील बेस और व्हील ट्रैक के बारे में, जो कि हमारे व्हीकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं कि व्हील बेस क्यों इम्पोर्टेंट है और व्हील ट्रैक क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। व्हील बेस और व्हील ट्रैक दोनों को साथ में ही समझेंगे हम। व्हील ट्रैक, जब भी हम किसी कार या किसी व्हीकल को साइड व्यू में देखते हैं तो हम उसके फ्रंट व्हील और रेयर व्हील दोनों को देख पाते हैं। देखिए, अगर मैं साइड व्यू बनाता हूँ, एक कार का साइड व्यू बनाता हूँ ना, देखिए, माना कि ये हो जाती है हमारी एक कार हो जाती है ना, और इसमें पहिए बना देते हैं। बन गया, ये बन गए व्हील्स, है ना। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रंट व्हील मान लेते हैं, आगे का पहिया एक कार का, है ना। और इससे मानेंगे रेयर व्हील, पीछे का पहिया। अब देखो, व्हील बेस की बात करें तो हम पाते हैं कि दोनों व्हील्स हैं या दोनों पहिए हैं, इनके केंद्र या सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या कह देते हैं, व्हील बेस। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्टेंस है जो दोनों के सेंटर के बीच का, इसे हम क्या कह देते हैं, व्हील बेस। क्या कहते हैं, व्हील बेस। और ये हमारे व्हीकल को लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे कि हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ब्रेक मारते हैं, तो जिसका व्हील बेस ज़्यादा होगा वो गाड़ी में झटका कम लगेगा, और जिसका कम होगा उसमें ज़्यादा महसूस होगा। देखिए, ये हो गया हमारा व्हील बेस। अब हम अगर व्हील ट्रैक की बात करें तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट व्यू, कि हमारी एक कार है, उसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा। देखिए, यही कार है, अगर इसको हम सामने से बना लें तो इस तरह बना देता हूँ मैं। बन गई है हमारी, ये बन जाती है हमारी कार, है ना। और इसमें व्हील्स लगा देते हैं, ये व्हील्स है, लेफ्ट एंड राइट व्हील्स है। ये सेम एक्सल पर है, ये दोनों अलग अलग एक्सल्स पर है ना। तो अब जब हम फ्रंट से देख रहे हैं एक व्हीकल को, और जो हमें लेफ्ट और राइट के व्हील्स दिखाई दे रहे हैं या पहिए दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के सेंटर से बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, व्हील ट्रैक। इसे क्या कह देंगे हम, व्हील ट्रैक। और ये हमें लेटरल स्टेबिलिटी प्रदान करता है, कि जब भी टर्निंग पर हम कोई स्पीड में टर्न करते हैं तो जिसका विड्थ ज़्यादा होगी जिस ट्रैक की, उसमें हम आसानी से मोड़ पाएंगे और रोल ओवर होने के चांसेस कम रहेंगे, मतलब गाड़ी पलटने के चांस कम रहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा व्हील बेस और व्हील ट्रैक। आइए हम चित्र के माध्यम से देख लें। तो देखिए, सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द व्हील बेस ऑफ व्हीकल इक्वल्स टू द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड रेयर व्हील्स। यहाँ पर ये फ्रंट व्हील है, ये रेयर व्हील है और रियर व्हील है। इन दोनों के सेंटर से ली गई दूरी को क्या कह दे रहे हैं हम, व्हील बेस। समझ गए। और ये हमें कौन सी स्टेबिलिटी दे रहा था, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी या स्ट्रेट। ये लंबाई में हमें स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी स्ट्रेट वे में। ये क्या हो गया हमारा व्हील बेस। इसी तरह हम देखें
अगर हम व्हील ट्रैक की बात करते हैं, द व्हील ट्रैक ऑफ द व्हीकल इक्वल टू द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट व्हील्स। देखो ये दोनों फ्रंट व्हील है, लेफ्ट और राइट, इन दोनों के सेंटर से ली गई दूरी या डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, व्हील ट्रैक, और इसे ट्रैक विड्थ भी कह देते। और ये हमें कौन सी स्टेबिलिटी प्रदान करता है, लेटरल। स्टेबिलिटी है ना, लेटरल स्टेबिलिटी या टर्निंग के टाइम हम गाड़ी को टर्न करते हैं टर्निंग्स पर, तो ये क्या हो जाता है हमारा व्हील ट्रैक। अब हमने समझ लिया व्हील बेस और व्हील ट्रैक। ये एक और चित्र के माध्यम से बताया गया है, दोनों को हम देख पा रहे हैं। फ्रंट से देखेंगे तो ये ट्रैक बना हुआ है, दोनों व्हील्स के, दोनों फ्रंट व्हील है, इनके सेंटर से ली गई दूरी ट्रैक कह दिया गया है। और ये हमारा फ्रंट व्हील है, रेयर व्हील है, इन दोनों के बीच की दूरी को व्हील बेस कह दिया गया। इस तरह की से भी हम समझ सकते हैं। और आज हमने क्या क्या जाना, व्हील बेस और व्हील ट्रैक। जब भी रेयर व्हील और फ्रंट व्हील दोनों के बीच सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, उससे क्या कहते हैं, व्हील बेस। और जब हम गाड़ी को फ्रंट व्यू देखते हैं तो सामने से हमें दोनों पहिए दिखाई देते हैं, लेफ्ट और राइट, इन दोनों की सेंटर से ली गई दूरी को क्या कहते हैं, या डिस्टेंस क्या कहते हैं, व्हील ट्रैक। ये हमारा व्हील बेस और व्हील ट्रैक का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हम इसको समझ चुके हैं। अब देखिए हमारे पटेल इंस्टीट्यूट की ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है, ऐप आ चुकी है, तो एंड्रॉयड यूज़र्स क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएं और पटेल इंस्टीट्यूट नाम डाल दें तो आपको डायरेक्ट ऐप मिल जाएगी। वहीं iOS यूज़र्स के लिए थोड़ी कठिनाई है, वो ऐप स्टोर पर जाएंगे, ऐप स्टोर पर जाकर माई इंस्टीट्यूट नाम से आपको क्या मिलेगा, एक ऐप मिलेगा, उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा, जो कि क्या है, SXIPOF। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है। फिर आपको जो भी हमारे सेम एंड्रॉयड जैसी ऐप आपको शो होने लगेगी। और ये हमारा QR है टेलीग्राम चैनल के, इसके माध्यम से हम आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिस पे सारे फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, हमारे वीडियोस की लिंक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट हो सके। जय हिंद एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।